इस वक्त हम कराची शहर के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फेडरल बी एरिया में मौजूद हैं, जहाँ पर सिंध हुकूमत ने मीज़ान बैंक के ताउन से, मीज़ान बैंक के इश्तराक से, मीज़ान बैंक के सपोर्ट से पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोविड-19 ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया है। बैक वक्त एक टाइम पे 24 काउंटर्स होंगे, 12 रजिस्ट्रेशन के लिए, 12 वैक्सीनेशन के लिए, जहाँ पर अमला मौजूद होगा जो कि शहरियों को वैक्सीन लगाएगा, आराम से लगाएगा, SOPs के साथ लगाएगा, तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए लगाया जाएगा। और मैं समझता हूँ ये जो हमारी जंग है इस कौम की कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, उसमें जो पिछले 1-1.5 हफ्ते में एक बड़ी मैसिव पुश आया है मीडिया के ताउन से कि उसने हुकूमत का जो नैरेटिव था उसको एक आम आदमी तक पहुंचाने में अपना बड़ा मौसर किरदार अदा किया। एक आम आदमी को कन्विंस किया कि आपको अगर इस वायरस से, इस वबा से बचना है तो आपको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। और इसमें जहां मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, जहां मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ, हमारी सारी इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो इंतज़ामिया उसका शुक्रगुजार हूँ, हमारे जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं मीज़ान बैंक, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अच्छे नेक काम में सिंध हुकूमत का साथ दिया, सिंध हुकूमत का हाथ थामा और हमें मौका दिया कि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और गडाब फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची के एरिया में बसने वाले शहरियों को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें ताकि लोग आसानी से आके अपने आप को यह हुकूमत की जारी करदा वैक्सीन लगवा सकें। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि एक ज़माने में, आज से 1 हफ़्ता पहले, हमारे यहाँ यौमिया पूरे सिंध में तकरीबन 50 से 55 हज़ार वैक्सीनेशन हो रही थी। हमने भरपूर कोशिश की लोगों को कायल करने की, लोगों को समझाने की कि वैक्सीन अवेलेबल है, आइए वैक्सीन लगवाइए। लेकिन जो गेम चेंजर साबित हुआ वो साबित हुआ सिम के हवाले से, सिम को बंद करने का फैसला कि अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराएंगे, अगर आप फौरी तौर पर ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपकी मोबाइल सिम को बंद कर दिया जाएगा। तो सोचें कि हमें वो मज़ाहिया तौर पर हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, अपने मोबाइल कनेक्शन की परवाह है। तो अगर हम थोड़ी सी दानिशमंदी का मुजाहरा करें, थोड़ा सा हुकूमत का साथ दें, तो हम बआसानी अपने वैक्सीनेशन के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। और हुआ ये कि जब हमने ये सख्ती की, लॉकडाउन का फैसला किया, तो नतीजा ये हुआ कि वो जो यौमिया 50,000 60,000 वैक्सीनेशन पूरे सिंध में हो रही थी, उसको तकरीबन हमने 2,90,000 तक पहुंचाया और हम कंसिस्टेंटली इसको मेंटेन कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी 2,31,000 लोगों ने सूबाई सिंध के अंदर अपने आप को वैक्सीनेट कराया। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि कराची शहर में 1,60,000 लोगों ने कंसिस्टेंटली पिछले 3 रोज से हम 1.5 लाख का नंबर क्रॉस कर रहे हैं। कल भी हमने 1,60,000 का नंबर क्रॉस किया है और ये शो करता है कि कराची वाले बाहर निकल रहे हैं और वो वैक्सीनेट कराने को तैयार हैं। मैं बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम से गुजारिश करूँगा कि अभी तक देखने में ये आया कि डिस्ट्रिक्ट साउथ ने, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने लीड किया है। तकरीबन 37-38 हज़ार डेली वैक्सीनेशन साउथ में हो रहे हैं, तकरीबन 33-34 हज़ार ईस्ट में हो रहे हैं, कोरंगी में तकरीबन 28 से 30 हज़ार। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम 20 हज़ार के नंबर पे थे, 21 हज़ार के नंबर पे थे। इस फैसिलिटी के इस्टेब्लिश होने के बाद, जो कि शाम 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपको फैसिलिटी हासिल होगी, मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि वैक्सीनेशन का नंबर मज़ीद बढ़ेगा। और मैं शहरियों को गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी हमने ईद उल अज़हा का जो इम्पैक्ट था उससे हम गुजरे हैं और लॉकडाउन की वजह से एक प्लेटो हमने अचीव कर लिया है। केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे थे उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया है कि उस तरीके से बढ़े नहीं हैं और सूबाई सिंध के अंदर वो केसेस का तनासुब अब रुक गया है। अब हमें कमी की तरफ उसको लेके जाना है और इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने साथ दिया हम उसको कमी की तरफ ले जा पाएंगे। लेकिन मुहर्रमुल हराम अब आने वाला है, ये एक और टेस्ट होगा हमारे लिए कि हमें इस दौरान हुकूमत की जारी करदा SOPs को फॉलो करना है। और हमने ये भी कोशिश की है
कि जहाँ पर मजालिस हो रही हैं, जहाँ पर इस तरह के दीनी कोई इज्तिमा होता है छोटे पैमाने पर, या जहाँ पे ज़ाकिरीन मौजूद है, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया। बल्कि पिछले दिनों मैं ख़ुद अंचोली आया था, वहाँ पर ना सिर्फ हुकूमत का प्रॉपर वैक्सीनेशन सेंटर है बल्कि एक मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट को भी वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। तो हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह लोग घरों से बाहर निकलें वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन मौजूद है, गवर्नमेंट जो कर सकती है आपको वो फैसिलिटेट करने के लिए वो कर रही है। और इसके साथ साथ मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क को ज़रूरी पहने। मैं आज भी लोगों को देखता हूँ कि वो बाहर निकलते हैं तो मास्क को नहीं पहनते, या अगर मास्क को पहनते हैं तो सही तरीके से नहीं पहनते। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने मास्क पहना हुआ है, मेरे आसपास लोगों ने मास्क पहना हुआ है प्रॉपरली, इस तरीके से आप तमाम लोग मास्क पहने ताकि हम इस कोरोना वायरस की जो जंग है इसमें कामयाबी हासिल कर सकें। आखिर में इरफान सिद्दीकी साहब, मैं आपका, आपके बैंक का, आपकी इंतज़ामिया का, ताहा सलीम साहब आपकी इंतज़ामिया का, DHO सेंट्रल आपका, आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जो फाइट अगेंस्ट कोविड है इसमें हमारा साथ दिया। फ्रंट लाइन के तौर पे आप लोग मैदान अमल में आए और आज एक आपने खूबसूरत वैक्सीनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और सारे कराची के लिए इस्टेब्लिश करके दिया। मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिंध गवर्नमेंट आगे लेकर चलना चाह रही है, इसमें सिंध गवर्नमेंट और मीज़ान बैंक इसी तरीके से आगे भी काम करता रहेगा। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम इस वायरस की वबा, इस जंग में कामयाब हो सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई हम हमने डिफेंस में भी लगा रहे हैं देखिए, मैं कभी मुखालफत पर बिलीव नहीं करता, मैं काम करने पर बिलीव करता हूँ। और मैं आज भी काम कर रहा हूँ, मैं कल भी काम कर रहा था और आने वाले कल में भी इंशाल्लाह काम करूँगा। तो टारगेट अगर आपका ये हो कि खिदमत करनी है, काम करने, तो काम किया जाएगा और इंशाल्लाह लोगों की मदद के साथ ये तमाम काम किए जाएंगे। और आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चेंज अपने शहर में लाने की कोशिश की जाएगी और इंशाल्लाह आप मीडिया उस कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चेंज को दिखाएगा और शहरी भी हमारा साथ देंगे ताकि हकीकी तब्दीली हम अपने शहर में ला सकें। आप सबको पता है कि जब सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का सख्त फैसला किया था तो उसमें टाइमलाइन दी थी कि हम इसको 8 अगस्त तक लगाएंगे और 9 अगस्त के बाद सिचुएशन को देखने के बाद हम ओपनिंग अप तरफ जा पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि अच्छी खबर ये कि कराची शहर और हैदराबाद में एक प्लेटो की सिचुएशन आ गई है। पहले ये एक पहाड़ की तरह ऊपर जा रहा था, अब केसेस की वो स्पाइक उस तरीके से नहीं है, हमने प्लेटो अचीव कर लिया और हमारा टारगेट अब ये कि हम इसको डाउनवर्ड्स की तरफ इंशाल्लाह लेकर जाएं। और आज NCOC के अंदर भी इन नंबर्स पर गौर किया गया, देखा गया। हमने फैसला ये किया है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सारे पाकिस्तान के हवाले से फॉलो की जाएगी। कुछ हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू NCO के सामने भी रखा और इंशाल्लाह कल तक एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि 9 तारीख से चीज़ों को रेगुलेट करेगा, जिसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी है लोगों के लिए और कुछ सख्तियाँ जो हैं उनको बरकरार भी रखा जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये सोचना है कि मास्क को हमें पहनना, जिस तरह आपने मास्क पहना इस तरह नहीं पहनना, अच्छे तरीके से मास्क को पहनना है, मास्क को पहनना है और हमने अपने आप को वैक्सीनेट कराना है। ये करके इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर कराची आप बन गए, मुबारक हो आपको। KMC के जितने भी अफसरान हैं माशाल्लाह बहुत बड़े बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन जो बुनियाद होते हैं, जो मजदूर, जो स्वीपर्स होते हैं, वो खंडर नुमा घरों में रह रहे हैं। उनके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि पहले भी बहुत सारे लड़के मतलब वादे किए थे लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। 2 बच्चियां अभी भी ICU में हैं उस घर से गिरकर। आप लोग हमेशा फोकस करते हैं कि जी कोई ऐलान सुन लिया जाए, कोई बड़ी बात कर दी जाए। मैं कल आया हूँ, आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 40 साल में क्या हुआ, तो मैं 40 मिनट में, 40 सेकंड में तो चीज़ों को तब्दील नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, आपकी बात दुरुस्त है, ये जो सैनिटरी वर्कर्स हैं ये भी हमारा असासा है। जिस तरह मैं बार बार कॉम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी इंतज़ामिया को, अपने हेल्थ वर्कर्स को, मतलब प्राइवेट सेक्टर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उसी तरीके से जो सैनिटरी वर्कर्स हैं ये भी हमारा असासा है। उनको लुक आफ्टर करने के लिए वो तमाम इकदाम इंशाल्लाह उठाए जाएंगे। जी, आपसे भी बताइएगा कि
डेटा आता है कोविड का, वो आप लोग रिलीज करते हैं। और अभी भी एक्सपो सेंटर की जो सिचुएशन थी वो आपके सामने थी। एक्सपो सेंटर बिल्कुल जब लोग आए हैं तो वहाँ पे बिल्कुल लवारिस था, जो डीजी वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो मीडिया को एक्सेस नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। लियारी जनरल हॉस्पिटल में आप हैं, अब आप पे डबल जिम्मेदारी हो गई है, तो किस तरह से देखेंगे और किस तरह से चीज़ों को देखेंगे? क्योंकि अच्छा कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि कराची में कोई चौथी लहर नहीं थी, पहली के बाद दूसरी लहर ही चल रही है, क्योंकि आपके पास स्टेटिस्टिक्स डिफरेंट है। तो किस तरह से देखेंगे? अब काफ़ी चीज़ें बड़ी बड़ा लंबा सवाल हो गया, भूल जाऊंगा। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा कराची में मौजूद हैं और वो आज भी एनसीओसी के इजलास में थी। देखिए, मीडिया से इंगेज करना हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का काम है। मैं तर्जुमान हूँ हुकूमत का, तो नेचुरली हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ये बात नहीं करेंगी। मैं मीडिया के साथ इंगेज करूँगा, मैं मीडिया को आके बताऊँगा कि हुकूमती फ़ैसले क्या हैं, हुकूमती इकदाम क्या हैं। आप जब सवाल पूछेंगे मैं हाजिर हूँ। आपने दुरुस्त कहा, कभी आपको तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि एक दिन में 2,90,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट ही कर रहा है ना। कराची शहर में 1,60,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा नंबर है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैप्स होता है, कोई दिक्कत आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन तमाम लैप्सेस दिक्कत के बावजूद जो डायरेक्शन है वो बड़ी क्लियर है। वो डायरेक्शन क्या है कि हमें अग्रेसिवली वैक्सीनेशन के प्रोसेस को परसू करना है और वैक्सीनेशन के नंबर्स को बढ़ाना है। और आप देख सकते हैं कि जो नंबर 60,000 था वो नंबर इस वक्त 3 लाख टच करे। आज एनसीओसी के सामने भी नंबर शेयर किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह जो सिंध का वैक्सीनेशन का टारगेट है वो कौम का जो पूरा ओवरऑल मुल्क का टारगेट है उसके साथ साथ है। मैं कराची शहर लीड कर रहा है इस वक्त वैक्सीनेशन के नंबर्स में। किसी शहर में इतनी वैक्सीनेशन नहीं हुए जितने हमारे कराची शहर में हुई है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि हैदराबाद के नंबर्स बड़े खुशाइंद हैं, मीरपुर ख़ास के सांगड़ के नंबर्स बड़े खुशाइंद हैं। तो हर जगह इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यकीनी बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह पब्लिक की सपोर्ट के साथ हम अपनी पॉपुलेशन का जो टारगेट है 18 साल से ऊपर का उसको अचीव करके देंगे। इस तरफ करके फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे बड़े हैं, अगर वो सड़कों पे आना चाहते हैं मैं गुजारिश ये करूँगा कि मास्क पहन के आएँ। अभी जंग जो है सियासी जंग नहीं है, सेहत की जंग है। और वो सेहत की जंग क्या है कि हमें कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए, इसके फैलाव को रोकने के लिए मास्क पहनना है, वैक्सीनेट करना है। मैं तमाम सियासी लीडरान से बड़े अदब और एहतराम से कहना चाहूँगा कि मौजूदा हालात में अगर हम एक यूनिफाइड मैसेज दें, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे एमक्यूएम हो, पीएसपी हो, जमात इस्लामी हो, नून लीग हो, जो भी सियासी जमात हो, लोगों को मैसेज यही दे कि मास्क पहने और वैक्सीनेट करें। जी कोरोना की सूरत में सबसे ज़्यादा जब सब चीज़ें खुल भी जाती हैं लेकिन तालीमी इदारे फिर भी बंद रहे हैं, क्योंकि अब असातिज़ा की भी वैक्सीनेशन हो गई है और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने कल कह दिया कि हम स्कूल खोल देंगे। तो स्कूल्स के लिए कोई पॉलिसी अपनाने जा रहे हैं कि स्कूल भी खुलेंगे, सब कुछ खुला हुआ है, स्कूल बंद रहे हैं? देखिए, ताजिरों ने भी कहा था कि हम खोल देंगे लेकिन नहीं खोल पाए। माजी में भी स्कूलों ने इस तरह की बात की थी लेकिन वो नहीं खोल पाए थे। तो मैं समझता हूँ हमें इस वक्त ये बात नहीं क्रिएट करने की ज़रूरत है कि फ़लाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि आपका कोरोना वायरस एक प्रॉब्लम है, इसके नंबर जो हैं बड़ी मुश्किल से अंडर कंट्रोल आने के एक स्टेज पर हैं। अगर हमने इस वक्त अगले 30-35 रोज़ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और इन द मीन टाइम हम वैक्सीनेशन को भी कंप्लीट कर लेंगे। एक बार हम ख़तरनाक सिचुएशन से बाहर निकल आएँ तो फिर मैं समझता हूँ चीज़ों को खोल दिया जाएगा और नेचुरली तालीमी इदारों को भी फिर खोल दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। की अगर बात करें, टाइफाइड और जो पेट के अमराज थे वो बहुत बढ़ रहे थे बकरीद के बाद से। जिला बस्ती के अंदर तो फ्यूमिगेशन हुई, लेकिन कुछ कराची के अमला ऐसे भी है कि जहाँ पर फ्यूमिगेशन मुकम्मल तौर पर नहीं हुई है। जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उसके आलात शुमार बता रहे हैं कि तेज़ी से पेट के और आंखों के अमराज बढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से कोई मज़ीद पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कि शहर भर की फ्यूमिगेशन की जाए? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये कहा कि ज़िला बस्ती के अंदर फ्यूमिगेशन हुई है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कल जब मैंने पहला इजलास अपना केएमसी के हवाले से मुनक्किद किया था उसमें फ़ैसला ये किया गया कि फ्यूमिगेशन के प्रोसेस को यकीनी बनाना चाहिए, उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। और तमाम ज़िलों की डीएमसी से मैंने मशावरत की, बात की और कल कराची भर के तमाम ज़िलों के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई। कोरंगी में भी हुई है, वेस्ट में भी हुई है, ईस्ट में भी हुई है, मलीर में, साउथ में, सेंट्रल, किमाड़ी, हर जगह हुई है। और इंशाल्लाह इस प्रोसेस को इसी तरीके से आगे लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया।